नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और सब बढ़िया, मज़ा में हो आप। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मौज करो, मस्त करो। और मौज रहोगे, मस्त रहोगे तो हमारे वीडियो पर अगर नए आए हो तो मेरे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइबर ज़रूर करना। और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। मैं आपको आज एक सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार और शानदार और हास्यप्रद, हंसाने वाली इतनी खतरनाक मज़ेदार कहानी जो हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा कि आपने ऐसी कहानी सुनी नहीं है। और मेरा आगे का भी जो वीडियो आएगा उसके लिए आप इंतज़ार करते रहोगे कि यार ऐसा कहानी हमने कभी सुना ही नहीं है। तो अब भी आप मेरी कहानी सुनो, बहुत ही मज़ेदार। कि बनवारी नाम का एक गांव में छोटा सा आदमी था। एक गांव था, उसमें बनवारी नाम का एक आदमी था। वह छोटा सा परिवार चलाता था। वो कोई गरीब परिवार का आदमी था। तो उस आदमी इतना सज्जन आदमी था, बाकी उसमें एक ही कमी थी, भगवान ने उसको गरीबी दे दिया। और उसकी हाइट है ना, वो हाइट, उस आदमी की हाइट है कम से कम 6 फुट की हाइट थी। और उसकी बॉडी थी बहुत ही तगड़ी, हष्ट पुष्ट नौजवान, जैसे आर्मी में भर्ती होने वाला ऐसा व्यक्ति था। 6 फुट की उसकी हाइट थी और बॉडी बहुत तगड़ी थी। और उसकी ये मूंछ है ना, ये इतनी इतनी मोटी थी जैसे कोई नायक या सूबेदार मेजर जैसे आर्मी का ऐसा लगने वाला खूंखार आदमी था। बाकी अंदर से कलेजा बिल्कुल डरपोक था। बाकी उसकी बॉडी देखने से ऐसे लग रही है जैसे बहुत ही खतरनाक। तो उसने क्या किया, वह अपनी एक बीवी और खुद दोनों एक छोटे से परिवार में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसने पहले के पुराने टाइम में क्या हुआ, जैसे चिलम विलम पीते थे लोग बाग। तो चिलम पीने के लिए क्या हुआ, जैसे वो तंबाकू बनाते हैं ना, वो तंबाकू लाया और उसको ऊंकड़ में, जैसे मामदस्ता बोलते हैं, उस ऊंकड़ में कूट करके उसको छानते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद उसमें गुड़ मिलाते हैं, फिर वो तंबाकू बनाते हैं। बना करके उसको चलम में डाल करके फिर वो हुक्का की तरह से पीते हैं। वो एक ऐसा काम करता। तो उसने एक दिन सोचा चलो यार तंबाकू बना लेते हैं, घर पे तंबाकू ख़त्म हो गई है। तो वो तंबाकू कूट रहा था ऊंकड़ के अंदर, और पास में वो गुड़ पड़ा था। जैसे उसको लागटा गुड़ बोलता है, कोई पतला वाला काला गुड़ बोलता है, ऐसा वो गुड़ पड़ा हुआ था एक बर्तन के अंदर। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया, वो बना रहा था वो तम्बाकू बना रहा था। तो बहुत सारी मक्खियाँ थी, वो आके गुड़ के ऊपर बैठ गई ऐसे। फिर वो उसको माखी को ऐसे उड़ाता था, हाथ से ऐसे उड़ाता था। तो क्या हुआ, वो माखी आके वापस फिर उसके ऊपर बैठ जाती, फिर उसको वापस उड़ाता था, फिर वो आके उसके ऊपर और बैठ जाती थी। थोड़ा उसको गुस्सा आ गया बहुत भयंकर कि यार मक्खियों को कितनी बार उड़ा दिया, एक बार इनको बैठने दो, सबको बैठने दो। वो सारी की सारी मक्खियाँ आके ऊपर बैठ गई। उसने ज़ोर से ऐसे करके ज़ोर से थप मारा, ऐसे थप मारा। तो फिर वो मक्खी पूरी की पूरी मर गई। मक्खियाँ मर गई तो उसने क्या किया, एक एक मक्खी को ऐसे 1 2 3 4 सबका गिनती किया। तो वो 36 मक्खी निकली, 36 मक्खी निकली। तो उसने सोचा यार अपने ने क्या किया, 36 मर्डर कर दिया आज, 36 मर्डर कर दिया। अब बोला 36 मर्डर कर दिया, अब आज से अपना नाम 36 मार का हो गया। और इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी मूँछें, मेजर सूबेदार किसी, और बोला अपना नाम 36 मार का हो गया। तो फिर वो गांव में गया और निकला और बहुत खुश हुआ। और गांव वालों को बोला कि आज से मेरे को बनवारी हनवारी के नाम से कोई नहीं बोलेगा। तो बोलो क्या बोलेगा, तुम्हें यही टपोरी आदमी, चिल्लर आदमी, तुम्हारे को कौन बोलेगा क्या। तो नहीं, मेरे को क्यों बनवारी नाम से कोई नहीं बोलेगा, मेरे को आज से 36 मार का बोलोगे तुम। क्यों 36 मार का, 36 मार का तुम्हारे को कैसे बोलेंगे, तुमने क्या कर दिया ऐसा, क्यों हमने क्यों 36 मर्डर कर दिया, क्यों 36 मर्डर कर दिया। 36 मर्डर किसका किया तुमने, क्या मारा। तो क्यों हमने 36 मक्खी मार दी, क्यों 36 मक्खी मार दी। अड़ा क्यों 36 मक्खी मारने से तुम्हारे को 36 मार का कौन बोलेगा, हम तो नहीं बोलेंगे। गांव वालों ने सब ने मना कर दिया और उससे घृणा करने लग गए और उसकी मजाक उड़ाने लग गए। तो फिर उसके गांव वालों से ईर्ष्या हो गई, नफरत हो गई। वो बोला यार इस गांव में हमको 36 मार का नहीं बोलते, तो हम इस गांव को छोड़ के चले जाते हैं।
फिर वह अपनी औरत को साथ में ले लिया और वहाँ से वो एक आर्मी वाले रखते ने जैसा बींटा हीटा मोटा बंडल बना लिया, अपना कपड़ा अपड़ा बांध करके उसके अंदर, और एक लकड़ी का पेटी था जो बक्सा था उसमें कपड़ा डाल लिया। तो उसके पास एक तो वो बींटा हो गया, वो कंधे के ऊपर लटका लिया, और एक लकड़ी का वो पेटी था आर्मी वाले जैसा ही काला कलर किया हुआ, और ड्रेस रेस ऐसा पहन लिया, कपड़ा पहन करके हट्टा कट्टा नौजवान था। वहाँ से फिर उसने क्या किया, गांव में से निकल गया। गांव वालों ने बोला, रे बनवारी आज किधर जा रहा है? तो वो बोला, नहीं हमको रहना ही नहीं इस गांव में। बोला क्या हुआ? क्यों, हमने 36 मार का, तुम आप बोलते नहीं हो इसलिए मैं इस गांव में नहीं रहूँगा। तो कि यार 36 मार का, मक्खी मारने से 36 मार का कौन बोलता है? क्यों नहीं बोलता तो मेरे को इस गांव में रहना भी नहीं है। दोस्तों मेरी कहानी को सुनते रहो, आपको बहुत मज़ा आएगा, हो सकता है बहुत ही आनंद आएगा। हंसना है तो पहले हंस लेना, बाद में देखना इस कहानी में कितना मज़ा आ रहेगा आपको, ठीक है ना। सुनो, वहाँ से वो आदमी वहाँ से निकल गया और उसकी बीबी साथ में थी। चलते 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 एक कोई रेलवे स्टेशन पर चला गया। बोला कि ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठ के कोई दूसरी गांव में चले जाएंगे। वहाँ पर उस नगरी के अंदर क्या था, एक वो राजा था। राजा के पास में 2-3 संतरी थे। वो राजा ऐसे घुमाई करने के लिए निकला हुआ था कि अपने को कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो अपन भी उसको इसे अपनी जो बटालियन है उसके अंदर रख लेंगे, अच्छा आदमी होगा तो। पहले परीक्षा पढ़ाई हटाई ये सिस्टम तो था नहीं, ऐसे ही कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी मिल जाता था उसको अपनी बटालियन में रख लेते थे। तो वो जो राजा था उसके साथ 2-3 संतरी थे, वो निकला हुआ था रेलवे स्टेशन पर ऐसे घूमने के लिए। तो उनको एक आदमी, वो हट्टा कट्टा आदमी दिखा। तो राजा ने जाके पूछा, राम राम सा है? क्यों राम राम सा, राम राम सा है। क्यों, क्या नाम है आपका? क्यों, मेरा नाम तो 36 मार का है। तुम्हारा नाम 36 मार का है? वाह। तो राजा ने सोचा, यार इसका नाम ही 36 मार का है, तो पता नहीं ये कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल आदमी है। और इसकी मूछें मोटी मोटी, और ये ढाड़ी इतना खतरनाक, और 6 फुट की बॉडी, इतना ऐसा आदमी देखा तो बोला ये 36 मार का है, तो पता नहीं कितना खतरनाक आदमी है। तो राजा ने बोला उसको कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो बोला हम तो 2 रुपये की मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी रह जाएंगे। तो राजा ने बोला कि एक काम करो, तुम हमारे साथ में चलो, हमारे दरबार में रहो, हमारी कमान और बटालियन है वहाँ पर आप रहो, आपको खाना पीना सब देंगे। तो तुम क्या काम करोगे? बोलो। वो फिर फेंकने में 1 नंबर फेंकू आदमी था। तो उसने राजा को बोला कि आपकी बटालियन में ऐसा कोई सैनिक जो काम नहीं कर सकता, वो काम मैं करूँगा। तो राजा बोला, यार ये तो बहुत कमाल का आदमी है। बोला कितना पैसा लोगे? बोला पैसा लेंगे हम तो, कितने देगो? पहले के टाइम में रुपया नहीं था। बोला 1 लाल सोने की मोहर होती है जिसको कोई लाल बोलता है और बोलता है। तो बोला सोने की 1 मोहर डेली की लेंगे। चलो बोलो, राजा बोला दे देंगे, तो तुम्हारे को खाना आना सब मिलेगा। तो वो फिर वो सोचा बहुत मज़ा बन गया अपने। तो राजा ने उसको अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया, साथ में ले लिया और घोड़ों के साथ में रवाना हो गया। साथ में होकर के वो अपने दरबार में वहाँ बटालियन में चला गया। जा कर के फिर उसने क्या किया, उसको एक रूम दे दिया और बोला ये तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों इसके अंदर रहो और खाओ पियो और ऐश करो, मज़ा करो। क्या काम करोगे? बोला सब कुछ काम कर देंगे जो आपकी सेना नहीं करेंगी, वो काम हम करेंगे। तो उसने राजा ने दूसरे दिन, वो एक दिन तो बोल दिया इसको क्या खाना है, कोई जो खाना है पहले के टाइम में, क्या आपको क्या बताऊं, जैसे कोई मीट है, अंडा है, दारू है, पेय वाइन है, सब कुछ उसको खाना पीना सब कुछ ऐसा हेल्थी जो बॉडी के लिए जो लाइक होता है वो सब कुछ उसके लिए अलाउ कर दिया। बोला खाओ पियो ऐश करो और बॉडी बनाओ तुम तो। बोला हमारी तो बॉडी पहले से ही है, हम तो ऐसे ही 36 मार का है, ऐसा फेंका राजा के सामने। तो बोला अच्छी बात है। राजा ने उसको खाने के लिए अच्छा दे दिया। देते देते दूसरा दिन उगा तो राजा ने बोला कि एक काम करो, तुम पूरी सेना को एक साथ इकट्ठा किया। बोला ये पूरी हमारी सेना है, इसका तुम सेनापति हो आज से, ये पूरी कमान आपको संभालना है। क्यों? बिल्कुल संभालेंगे। तो बिल्कुल संभालोगे तो फिर क्या करोगे? बोला जो बोलोगे वही करेंगे। बोला आज से ये कमान, ये पूरी सेना है, ये आपके अंडर में है और आप इसकी देख रेख करना। क्यों? ओके। पूरे सेनापति थे, जो जितने भी जो सैनिक थे उनको बता दिया कि ये तुम्हारा सेनापति है, आज के बाद में जो भी ऑर्डर देगा, जो भी काम करवाएगा, जो भी आपको बोलेगा वो काम आपको बिल्कुल करना है। तो सेना ने यस कर दिया, बोलेगी ये हमारे सेनापति जी है, हम इसकी आज्ञा का पालन करेंगे, जो कहेंगे वैसा ही काम हम करेंगे। तो फिर 1 महीना निकल गया।
1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, वो कोई काम नहीं करता, अंदर से खाता पीता बढ़िया आनंद से रोटी होटी मस्त खाना खाता था आर्मी का, और खा के इतनी बॉडी बना लिया, अंदर रूम में रह रह के इतना लाल बन हो गया और इतना तकड़ा बन गया बॉडीगार्ड, और वो मुझे मोटी मोटी 36 मार का जैसी। तो क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा दिन बाद में क्या हुआ कि दूसरी नगरी का कोई राजा था, उसने अनाउंस कर दिया उस राजा को, बोला कि 2 दिन बाद में हमारी सेना आपकी नगरी के ऊपर अटैक करेगी, हमला करेगी, तो आप तैयार रहना। तो राजा को टेंशन हो गई, यार दूसरी नगरी का राजा अपनों को अनाउंस कर दिया है और अपनी नगरी के ऊपर अटैक करेगा। तो राजा ने आकर के बोला कि सेनापति जी 2 दिन बाद में अपनी नगरी के ऊपर दूसरा नगरी वाला अटैक कर रहा है, उसकी सेना आएगी और अपनी सेना से लड़ाई करेगी, तो अपनी सेनापति की कमान आपको संभालना है, आप इस सेना के सेनापति है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो उसने बोला कर देंगे। तो अब वो तो क्या किया, कर तो देंगे, पर वो रात को उसको नींद नहीं आई। बोला यार सेनापति बना दिया, सेना में लड़ने के लिए जाएंगे तो मर जाएंगे। तो उसका कलेजा अंदर से ढक 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 करने लग गया, डरने लग गया। तो बोला अपन क्या करेंगे, घरवाले को पूछा कि रात को अपन अकेले में यहाँ से निकल करके भाग जाएंगे। तो घरवाले ने बोला कि पतिदेव भाग तो जाएंगे, पर ये राजा है, इसकी सेना है, ये अपने को छोड़ेंगे नहीं, उससे भला है यहीं मर जाओ, हिम्मत रखो थोड़ी सी। अब हिम्मत क्या रखे, वो यार डरपोक आदमी था, नाम तो 36 मार का था, बाकी अंदर से कलेजा बहुत कम था। तो बोला भागेंगे तो ये छोड़ेगा तो नहीं। तो बोलो क्या करो, बोलो अंधा की माँ की राम उड़ाएगी, मतलब अंधे की माँ की राम उड़ाएगी, ऊपर वाला जो करेगा वो होगा। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो करेगा वो करेगा भाई, भगवान अपना साथ देगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद में दूसरे दिन राजा ने बोल दिया कि सेनापति जी एक काम करो, तुम हमारा हर सैनिक है वो हर घोड़ा रखेगा, और घोड़े के ऊपर चढ़ के पहले के सैनिक लड़ाई करते थे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। बोला ये अपने घोड़सवार में जाओ और जो भी आपको घोड़ा अच्छा लगे वो घोड़ा आपके लिए चयन कर लो, आपको कौन सा घोड़ा लेना है। तो वो अंदर गया और बहुत सारे 400-500 घोड़ा था, उनमें से देखते 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 उसने क्या किया, दिमाग लगाया कि एक 3 टांग की घोड़ी थी, एक टांग उसका टूटा हुआ था और टचक टचक करके चलती थी और कमज़ोर सी घोड़ी थी, वो घोड़ी उसने पसंद कर लिया। और उसके 3 टांग की घोड़ी थी, उसके 3 ही पैर थे, एक टांग थोड़ा टूटा हुआ था, टेढ़ा था, वो घोड़ी पसंद कर ली। तो वो पूरे सैनिक हंसने लग गए और राजा से बोले कि राजा साहब ये आपका क्या सेनापति है, इन्होंने तो ये कौन सी घोड़ी पसंद कर ली ऐसी टट्टू जैसी। बोला यार सेनापति है, इसको कौन बोलेगा, ये लिया है तो अपने दिमाग से लिया होगा, इसको बुद्धि होगी, इसके दिमाग होगा, इसलिए इसने चयन कर लिया होगा, सेनापति को कौन बोलेगा। बोला जो कर लिया वो ठीक है, ओके। तो बोला सेनापति जी 36 मार का जी क्यों, बोलो। तो राजा ने बोला आपने घोड़ी को चयन कर लिया। बोला हमने बिल्कुल अच्छा चयन कर लिया, हमारे को बिल्कुल ये पसंद है, यही शानदार घोड़ी है मेरी नज़र में। ओके ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, व्यवस्था बताओ आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि आप सेनापति हो और सेना लड़ाई करने के लिए उधर से दूसरी सेना आएगी तो इधर से हमारी सेना जाएगी, दोनों सेना आमने सामने लड़ाई करेगी तो हमारी सेना के आगे आपको ही रहना है घोड़ी के ऊपर बैठ के, और आपको ही सेना से आगे होना है, सबसे पहले आपको ही पहल करनी है इस लड़ाई के अंदर। तो आपने घोड़ी तो ले लिया, ठीक है, अब आपको क्या व्यवस्था चाहिए। तो वो सेनापति बोला 36 मार का जी। बोला और तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसने दिमाग लगाया, घोड़ी तो अपन ने इसलिए ले ली कि इधर से अपनी सब घोड़ियाँ भागेगी, सेनापति बैठ गए तो अपने 3 टांग की घोड़ी ले ली तो अपनी घोड़ी सबसे पीछे रहेगी, इसलिए सारे के सारे सेना मर जाएगी और अपन पीछे रह जाएंगे, अपन मरेंगे नहीं, इसलिए दिमाग लगा के उसने ऐसी घोड़ी चयन कर लिया। ठीक है, बोला अब आपको क्या चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए। तो वो सेनापति बोला कि हमारे को क्या चाहिए, चाकी के 2 पाट ला दो। समझे आप, चाकी के पाट कौन से होते हैं, जो पहले पुराने टाइम में घरों के अंदर जो चक्की चलाता था, जो आटा पीसने की, जो पत्थर की बनी हुई थी, उसके मोटे मोटे पत्थर के पाट होते थे, एक नीचे का और एक ऊपर का। बोला वो 2 पाट ला के दे दो। तो वो 2 पाट ला के दे दिया उसको, सेनापति को। बोला और क्या चाहिए, और क्यों, हमारे को एक लाव ला के दे दो। लाव में समझते हो आप, जैसे मोटी रस्सी, जैसे कुआं, पहले कुआं सींचता था बैल से, ऊँट से, तो वो मोटे, इतना मोटा रस्सा रहता था, वो उसको बोलते हैं लाव। कम से कम उसकी 100-150 फुट लंबाई होती है। वो इतना मोटा रस्सा मंगवा लिया,
ओके। फिर बोला कि कल सुबह लड़ाई करना है, तुमको आगे जाना है। अब क्या करना है सेनापति जी? तो सेनापति जी ने बोला कि आप एक काम करो, अब सुबह की लड़ाई करना है तो आप एक काम करो, मैं घोड़ी के ऊपर बैठ जाता हूँ। तो सेनापति था वो घोड़ी के ऊपर बैठ गया। घोड़ी के ऊपर बैठने के बाद में अब बोला अब क्या करें? तो सेनापति बोला मैं घोड़ी के ऊपर बैठ गया हूँ, ये दो पाठ है ना, ये पाठ ये दोनों मेरे पैर के बांध दो नीचे। तो सबने सैनिकों ने मिलकर के दो पाठ थे, वो एक इस पैर के और एक इस पैर के, दोनों पैर के नीचे उसके लटका दिए। लटका करके रस्सी से खींच के उसके दोनों पैरों के बांध दिया। बोला अब क्या करना? अब बोला कि जितनी भी ये मोटा रस्सा बचा है ना, उसको मेरे इधर से लेके वो घोड़ी के बांध दो, इधर से लेके घोड़ी के बांध दो और इधर से लेके घोड़ी के बांध दो। चारों तरफ से इस घोड़ी को मेरे को और इस घोड़ी को एकदम से पैक कर दो। तो राजा सोचा यार ये क्या सेनापति है, क्या व्यवस्था करवा रहा है, इसका मतलब तो आदमी तो बहुत खतरनाक है। तो वो घोड़ी के ऊपर बैठ गया सेनापति जी ऊपर बैठ गया। तो पूरी सेना लग करके उसके दोनों पैरों के दो पार्ट बांध दिए और वो रस्सा था वो घोड़ी के और उस सेनापति के बांध दिया, बांध करके कस के टाइट कर दिया। तो उस 36 मार्का ने सोचा कि 3 टांग की तो ले ली घोड़ी और ये सबसे पीछे रहेगी तो अपन ऐसे नहीं मरेंगे, और बाई चांस ये सेना के डर से या भगदड़ में ये घोड़ी भागेगी इधर उधर तो अपना भी कलेजा डरेगा तो अपने दोनों तरफ ये पैरों के पाठ लटकाया हुआ है, इससे अपन गिरेंगे नहीं, और रस्सी से इस जो घोड़ी है इसके बंधे हुए हैं तो ऐसे नहीं गिरेंगे तो अपन तो बच जाएंगे ना सेफ, नहीं तो डरता गिर जाएगा, कलेजा कमज़ोर था उसका। तो उसने अपनी व्यवस्था करवा ली और फिर बोला कि अब ये काम करो। फिर बोला कि यार पीछे रह जाएंगे तो दिक्कत है, राजा भी मुश्किल है और ये अपने को बोलेगा कि तुम पीछे क्यों रह रहे हो। तो उसने राजा को आदेश दिया कि ये काम करो राजा साहब, तुम्हारी ये सेना है ना, इसको कम से कम 3 किलोमीटर पीछे रखो और मैं 3 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ। वो सेना है ना सामने वाली, उससे लड़ने के लिए सब 3 किलोमीटर में आगे जा रहा हूँ। 3 किलोमीटर जब चला जाऊँ तब तुम्हारी सेना को पीछे से भेजना। और वो घोड़ी के ऊपर बैठ गया और वो दोनों पैरों के पाठ लटकाया हुआ था, ऊपर रस्सा कसा हुआ था और घोड़ी के ऊपर बैठ गया। बैठ करके रवाना हो गया, घोड़ी को रवाना कर दिया। आगे घोड़ी के ऊपर बैठा बैठा आगे जा रहा, बोला मैं 3 किलोमीटर आगे चला जाता हूँ, उसके बाद में तुम्हारी सेना को रवाना कर देना। राजा बोला ठीक है चले जाओ। राजा बोला यार ये तो 36 मार्का तो बहुत तगड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है। वो 36 मार्का ने ऐसा कला निकाल लिया, ऐसी योजना बनाई कि अपन आगे चले जाएंगे 3 किलोमीटर तो अपन कोई दूसरी व्यवस्था सोचेंगे। आगे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एक मोटा सा बड़का पेड़ आया। बड़का पेड़ मतलब वटवृक्ष जैसे बरगद बोलते हैं, उसका पेड़ आया। उसके पेड़ आया तो क्या हुआ, वो उसका एक तना डाला था, डाला मोटा ठूंठ जो बोलते हैं, वो ऐसा नीचे था। तो 36 मार्का ने क्या किया कि वो मोटा सा लट्ठा, वो सोचा कि इसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं इस पेड़ के ऊपर और अपन ऊपर छुप जाएंगे, और सेना और पूरा राजा सोचेगा कि वो तो सेना में ख़त्म हो गया, तो अपन ऊपर बच जाएंगे, बच करके छुप जाएंगे, छुप के फिर छुपके से निकल के घर चले जाएंगे, ऐसा करेंगे। उसने ऐसा योजना बना लिया। तो उसने ऐसा दिमाग नहीं लगाया कि अपन ऊपर पेड़ के ऊपर लटक के कैसे चढ़ेंगे, पकड़ करके अपन पैर के तो दोनों पैरों के तो बंधा हुआ है पाठ और अपना खुद का शरीर बंधा हुआ है इस घोड़ी के ऊपर, कैसे लटकेंगे, वो दिमाग से तो निकल गया। और वो उस डाला के नीचे से निकलने लगा, इतने में दोनों हाथों से उसको डाला को पकड़ लिया, ज़ोर से पकड़ा। सामने से सेना आ रही थी, सामने से सेना वो दूसरी नगरी की थी, वो लड़ाई करने के लिए आ रही थी, वो पेड़ के नीचे से जा रहा था। तो सेना को देखा, देखते ही उसके दिमाग में इतना घुसा कि वो डर गया। डरता हुआ उस पेड़ का डाला पकड़ा, पकड़ते ही वो पूरा टूट गया। पूरा डाला का डाला कमज़ोर था वो कहीं से, तो वो टूट गया। टूट करके उसके कंधे के ऊपर आके गिर गया, कंधे के ऊपर वो डाला गिर गया। और घोड़ी चल रही थी धीरे धीरे आराम से मस्ती से। तो सामने वाली जो सेना आ रही थी उसने देखा, सामने वाली सेना ने देखा कि यार ये इतनी भारी घोड़ी
और वो भी 3 टांग के ऊपर चल रही है। कितना खतरनाक सेनापति है। और इसके पैरों के देखो मोटा मोटा क्या लटका रखा है, और इसने देखो कितना मोटा रस्सा इसके बांध रखा है, और इसके कंधे के ऊपर देखो इतना मोटा पूरा वटवृक्ष का पूरा पेड़ ही उठा के लेके आ गया। इसकी ताकत देखो कितनी है। ऐसा करके वो सेना पूरी की पूरी डर गई कि ये सेनापति इनका इतना खूंखार है, तो पता नहीं इसकी सेना भी कितनी खूंखार है। वो तो सेना वापस भाग गई उस नगरी की, और आकर के आत्मसमर्पण कर दिया उस दूसरी नगरी के राजा ने। बोला कि सेनापति जी आप यहीं रुक जाओ, हमारी सेना आपकी सेना से बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी, क्योंकि आप इतना मोटा पेड़ और वो भी कंधे के ऊपर उठा के लेके आ रहे हो, और आपके पैरों के नीचे देखो कितना कितना मोटा ढाल जैसा बना हुआ है, आपका शरीर कितना हट्टा कट्टा, आपकी मूछें और आपकी बॉडी का ये बंधा हुआ रस्सा, और ये ऐसी घोड़ी 3 टांग की, इसके ऊपर बैठ के आप आ रहे हो, और पेड़ का ये पूरा तना कंधे के ऊपर है। तो आप इतने बलशाली हो, तो हमारी सेना आपसे डर गई है, हमने आत्मसमर्पण कर दिए है। मैं आपके राजा के पास जाता हूँ, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आपकी जीत हो गई, हमारी हार हो गई। तो वो राजा था दूसरी नगरी का, वो जाके उस राजा के पास में बोल दिया, सेना को बोला आपकी सेना को यहीं रुको, आपके सेनापति का ऐसा हौसला बुलंद देख के हम तो डर गए, हमारी सेना आपसे कभी भी लड़ाई नहीं करेगी, हम आत्मसमर्पण कर दिया। तो वो राजा था, उसने देखा रे सेनापति क्या है, देखो कि ये भी बहुत तकड़ा, इतना मोटा लट्ठा उठा के चल दिया अकेला, इतना हौसला बुलंद है, इसलिए ये सेना डर गई है। तो उसका पद और भी ऊपर कर दिया और उसको इनाम दे के वहाँ से रवाना कर दिया। बोला आप ऐश करो, हमारी नगरी आपकी वजह से बच गई है। इसलिए कोई बोलता है ना कि आंधा की माँ की राम उड़ावे। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करना, और हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर लिख के भेजो कि हमारा वीडियो, हमारी कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही शानदार, इससे भी तकड़ी कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे भाई हो, आप हमारे फ्रेंड हो, आप हमारे मिलनसार मेंबर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना, कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि मेरे कितने अच्छे भाई है जिन्होंने हमारे सब्सक्राइबर के बटन के ऊपर दबाया है और मेरे को सब्सक्राइबर इतने मिले हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।